चलो आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाना, जगह है यहाँ पे, फुल जगह तेरे लिए ही रखा हूँ, तेरे लिए ही रखा हूँ। अबे वो ला, मैं बैठूंगा उसमें, इधर बैठूंगा। किसका तबीयत खराब है? तेरा तबीयत खराब है? चलो बात करते हैं नया चैप्टर, थर्मल फिजिक्स। किसकी बात कर रहे हैं रे? थर्मल फिजिक्स। हिंदी में भी बोल दूं? अबे ले, तापी है, पापी मत बोल देना। भौतिकी, तापी है, भौतिकी। अच्छा, इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना होगा थर्मोमेट्री। क्या पढ़ना पड़ेगा? थर्मोमेट्री। क्या पढ़ना पड़ेगा? थर्मोमेट्री। फिर इसी में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। क्या? कैलोरीमेट्री। अरे हाँ कि ना? तीसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। क्या पढ़ेंगे बेटा? हीट ट्रांसफर। अरे समझ रहे हो? फिर चौथा पढ़ेंगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर चौथा हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। अरे हाँ कि ना? फिर हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अरे ठीक है क्या? थर्मल एक्सपेंशन। अगर देखा जाए तो जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं उन सबसे आसान चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर है। कुछ कुछ चीज याद करना है और कैसे सॉल्व करने की मेथड पता है, आसानी से आ जाए। समझ में आ गया? यहाँ मैं वेक्टर का यूज नहीं करूंगा। समझ गए थोड़ा सा? तो थोड़ा सा फायदेमंद की सौदे हैं यहाँ पर कि हम वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं। वेक्टर आते ही दिमाग कंझा जाता है कि नहीं? अरे यहाँ वेक्टर नहीं है। अगर मैं इसकी नंबरिंग के हिसाब से देखूं कितने नंबर का नीट में आता है, तो हर साल 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं अभी। समझ रहे हो? मतलब कह सकते हैं 12 से 16 नंबर। समझ में आया? बहुत आसान चैप्टर है, बट ढंग से पढ़ना। नोट्स में जो लिखा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गया क्या? तो कुछ जनरल फिजिक्स के बारे में। अच्छा, हिंदी में बताऊं क्या? तो क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, इसको बोलते हैं तापमिति। क्या बोलते हैं बेटा? तापमिति। तापमिति ऐसे लिखते हैं क्या? छोटी ही रहेगा, छोटी है ना? तापमिति। इसको बोलते हैं कैलोरीमिति। कैलोरीमिति, हाँ कि ना? और इसको बोलते हैं ट्रांसफर, तो जानते हैं, उष्मा स्थानांतरण। उष्मा स्थानांतरण, हाँ कि ना? उष्मा स्थानांतरण। केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों की अणुगति सिद्धांत। अणुगति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अणुगति सिद्धांत। इसको बोलते हैं उष्मा गति की। अरे हाँ कि ना? गतिकी की गतिजी, उष्मा गतिकी। अगर थर्मल एक्सपेंशन तो जानते होंगे, तापीय प्रसार, तापीय प्रसार की पापी प्रसार, तापीय प्रसार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा जनरल फिजिक्स की। किसकी बात कर ले बेटा? जनरल फिजिक्स। देखो सबसे पहले हमको क्या क्या चीज की जरूरत है इसमें, वो सब बात करते हैं। देखो हमको पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है, हमको पता होना चाहिए एरिया क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है। तो यार अगर ये मुझे ज्ञान नहीं है तो क्या मैं इसके बारे में चर्चा कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अभी फिलहाल किसके बारे में बात करें? एरिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एरिया। हिंदी में तो जानते हो क्या बोलते हैं? अच्छा, क्षेत्रफल, एरिया तो जानते ही हो। एरिया यूनिट बता दो, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो बोलते हैं जनरली। अच्छा, एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर, वेक्टर की स्केलर, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। अरे कई बार बता चुका हूँ, अरे नहीं बताया तो आज जान लो। एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, कितने प्रकार के सरफेस होते हैं हमारे पास? 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक ओपन होता है, एक क्लोज सरफेस। एक ओपन है, क्लोज, एक खुला और एक बंद। तो हमारे पास कितने सब प्रकार के सरफेस होते हैं? 2 प्रकार के। एक को क्या बोला जाता है बेटा? ओपन सरफेस। अरे हाँ कि ना भैया? दूसरे को क्या बोला जाता है? क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, एग्जांपल के तौर पर बता दो। ओपन सरफेस, स्क्वायर, स्क्वायर। अरे बेटा क्या? स्क्वायर। वर्ग, वर्ग। सर्कल, सर्कल। अबे सर्कल, हाँ कि ना? ये दोनों हमारा कैसा सरफेस है? ओपन, क्लोज्ड। ओपन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्फीयर, स्फीयर, बेलन। अरे समझ गया कि नहीं? स्फीयर ले लो, बेलन ले लो। बेलन जान दो? बेलन, सिलेंडर। तो ये सब हमारा कैसा सरफेस है बेटा? क्लोज सरफेस, हाँ कि ना? अच्छा, ये एरिया है कि नहीं? एरिया कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन भी होगी।
अरे हाँ ना भाई। तो इसकी जो डायरेक्शन होता है बेटा, डायरेक्शंस की चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसकी जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अरे हाँ कि ना भैया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सतह के लंबवत। कैसा होता है? सतह के लंबवत। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, देखिए स्क्वायर ऐसे कुछ बनेगा। अरे हाँ कि ना, या फिर ऐसा समझो कि मेरा हाथ स्क्वायर है, मानो मन की आंखों से देखो, इसका है इसे। अरे क्या है? तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये है। अरे दिख रहा है बाहर? ये भी तो है। ये नहीं है क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस? ये भी है और ये भी है। तो सर हमको कौन सा डायरेक्शन लेनी चाहिए? अबे तेरी मर्जी। अरे तेरी मर्जी। अरे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये है ना, देख, एयर का डायरेक्शन इधर ले लो या फिर अंदर ले ले। अरे यार, कुछ भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, लेकिन याद रखना उस क्वेश्चन में एक बार ले लिए वही लेना, बदल मत देना बाद में। इसलिए मैं सिखाने के लिए बोल दूंगा कि हमेशा कहाँ लेना? आउटवर्ड। क्या ले लेना? क्या ले लेना बेटा? आउटवर्ड। अच्छा जरूरी है आउटवर्ड हो? अरे नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो एक क्वेश्चन में जो लेना है वो लेना पड़ेगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं नहीं होंगे, हो जाओगे। इसलिए क्या ले लेना है उसको? क्या ले लेना है? समझ गए? तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर ले लेना है बेटा? किधर ले लेना है? आउटवर्ड। इसके लिए जो होता है ना, ये होता है नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा नॉर्मल समझते हो? कैसे? नॉर्मल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। देखो परपेंडिकुलर किस में बोला जाता है? 2D में, और नॉर्मल किस में बोला जाता है? 3D में। तो कैसा होना चाहिए? नॉर्मल टू द सरफेस। और नॉर्मल में बाहर लेना कि अंदर लेना है? बाहर ही ले लेना। क्या ले लेना है बेटा? बाहर। अरे समझ गए क्या? तो एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है? एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके डायरेक्शंस क्या होगी? दो प्रकार के सरफेस होते हैं, एक ओपन सरफेस होता है, क्लोज सरफेस होता है। ओपन सरफेस के लिए अलग होगा, क्लोज सरफेस के लिए अलग होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन हम कैसे मान लिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अरे हाँ कि ना? अंदर माने कि बाहर माने? बाहर माने। अंदर माने कि बाहर माने? अरे सही में क्या? ये हमारा है, मान लो कुछ भी हो सकता है भाई। अरे दिखा क्या? हाँ हाँ ठीक है ना। ये एंगल 37 डिग्री, कितना डिग्री? ये 5 है। क्या है ये? 5। ये भी कितना होगा? 5। तो बताओ इसका एरिया कितनी होगी? बताओ इसकी एरिया। स्क्वायर था, 5 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,5,0। हाँ कि ना? अरे यही होगा। अच्छा ये वाला कोऑर्डिनेट बता दे। देख एक कंपोनेंट आएगा x में, और एक कंपोनेंट आएगा z में। एक किस में आएगा? x में, और एक किस में आएगा? z में। एक में जो आने वाला है 5 cos 37। अरे हाँ कि ना? y में तो 0 आएगा, और z में कितना आ जाएगा? हाँ कि ना भैया? 4/5, 4 आएगा, 0,3। अरे हाँ कि ना? अच्छा ये है 0,0,0। अरे यार है कि नहीं है? अच्छा ये वाला साइड, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। अरे हाँ कि ना? एरिया होता है a इंटू बी, एक एक साइड होता है ना। अच्छा ये वाला साइड कितना है? 5j कैप। अरे बेटा 5j कैप है ना। अच्छा क्रॉस, क्या है? क्रॉस। ये वाला साइड कितना है? 4i कैप प्लस 3k कैप। हो जाएगा 4 इंटू 20, j क्रॉस आई। अबे आई जे के, जे क्रॉस आई माइनस के। अरे माइनस के कैप, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई कैप, 15 आई कैप। हाँ कि ना? तो 15 आई कैप माइनस 20 के कैप इज द एरिया। समझ में आया? भाई क्रॉस प्रोडक्ट तो आता ही होगा। तो समझ में आया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का अगर फॉर्मूला दूं तो a क्रॉस b है ना। a क्या है? साइड है, और ये भी क्या है? साइड है। अरे समझ गए? अरे हाँ कि ना? तो एरिया कैसे क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर द आउटवर्ड इनवर्ड दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमको लेना क्या है? आउटवर्ड लेना है। और अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए क्या होगा? a क्रॉस b, वेयर a इज b इज व्हाट? साइड। देखो ये एक साइड था, ये एक साइड था। अरे हाँ कि ना भाई? उस हिसाब से हम निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? आ गया। अच्छा कभी कभी बोल रहे होंगे सर आप 5j कैप क्रॉस 4i कैप प्लस 3k कैप क्यों किया? उल्टा भी तो कर सकते थे। अबे कर ले, तेरी मर्जी। अरे कर सकते हैं ना। a क्रॉस b लिखा हो तो b क्रॉस a भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ लिख ले,
डायरेक्शन बता देना, बाहर आ रहा कि अंदर आ रहा। हाँ नहीं आया समझ? अरे आया कि नहीं आया? ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए भी कर सकते हैं। अभी बताया ना कि डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो तेरी मर्जी, तू जिधर ले। अरे हाँ ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैग्नीट्यूड की बात होती है, इसलिए आंसर ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड में देख लो, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 15 स्क्वायर कितना? 225। 225 मतलब 400। 625। 625 मतलब पक्का है? हाँ 25 है आंसर है। अरे ऐसे भी तो है 5 इंटू 5। अरे 5 इंटू 5। अबे एरिया देखना, ये कितना है? 5। ये भी कितना है? तो 5 इंटू 5। तो देख इससे भी आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब जो कि ये वो सही है ना भाई? चले क्या बोल रहा था मैं? हाँ अच्छा चलो कुछ और जानकारी ले लो। प्रेशर जाने, प्रेशर। अरे हाँ कि ना? प्रेशर क्या भैया? प्रेशर हिंदी में क्या बोलते भैया? दाब। अच्छा मैं ऑप्शंस दूं दाब का फॉर्मूला के लिए? अच्छा दाब का फॉर्मूला तो ऐसे लिखा जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। अरे हाँ कि ना? क्या ये सत्य फॉर्मूला है? वो भी समझ में आ जाएगा। पहला है P अपॉन F बाई ए। F बाई ए, ये पहला ऑप्शन है। अरे हाँ कि ना? दूसरा ऑप्शन है फोर्स वेक्टर डिवाइड बाय एरिया वेक्टर। अरे दोनों एरिया, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? तीसरा है फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया, है ना? तो मॉड लगा ना, मॉड। क्या लगा रहा बेटा? मॉड। चौथा ले ले फोर्स का मॉड डिवाइड बाय एरिया का परपेंडिकुलर मॉड। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना भाई? अच्छा इसका मॉड ये है ना? ये दोनों का मॉड है। अरे ठीक है, बताओ विच वन इज करेक्ट? विच वन इज द करेक्ट? ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए फॉर, अच्छा अनीता के साथ कौन कौन है? ए मीन्स अनीता, ए मीन्स हाँ तू है अनीता के साथ। बी मीन्स बसंती, बसंती इनके साथ में मत नाच अभी, क्योंकि ये देखेंगे ही नहीं नाचते, ये तो पढ़ने वाले हैं, है ना रे? बताओ कौन सा आंसर आएगा? अच्छा ध्यान से सुन, हाँ कुछ भी तुक्का लगा दो। क्या मतलब क्या है कि नहीं? तुक्का ही लगाना है। बट अगर मैं बोलूं कि ये ऐसा लग रहा है, मान लो फोर्स लग रहा है ऐसा, एफ फोर्स लग रहा है ना बेटा, एरिया है मान ले ए है, कितना है एरिया? तो यहाँ पर प्रेशर की बात करूँ कितना आ जाएगा? एफ बाई ए, हाँ कि ना? अगर मैं इसी को बोलूँ कि ये थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, अरे दिखा तिरछा? अरे तिरछा दिख गया क्या? ऐसे लग रहा है। अब एंगल दे देते हैं थीटा, कितना एंगल? थीटा। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, दिखा फोर्स? ये एरिया ए है, हाँ कि ना? अच्छा एक चीज बता, किसी चीज को मैं ऐसे प्रेस करता हूँ और थोड़ा तिरछा प्रेस करता हूँ तो किसमें ज्यादा प्रेशर लगता है, सीधा में कि तिरछा में? अगर मैं ए का कंपोनेंट लूंगा तो देख क्या आ जाएगा, अगर मैं ए का कंपोनेंट लूंगा तो बेटा आ जाएगा एफ इंटू ए कॉस थीटा। अरे यही आएगा कि नहीं? अगर कॉस थीटा का वैल्यू मुझे पता है एक से कम होता है, अरे नीचे वाले एक से कम तो ऊपर वाले एक से ज्यादा, तो मतलब प्रेशर बढ़ गया। क्या पॉसिबल है क्या भाई? एक बात सुन, मैं ऐसे प्रेशर लगा रहा हूँ और ऐसे प्रेशर लगा रहा हूँ, दोनों में अंतर है कि नहीं? मतलब ऐसे जो प्रेशर लगाऊंगा वो ज्यादा होगा कि ऐसे प्रेशर लगाऊंगा वो ज्यादा होगा? पहले वाला ज्यादा होगा। लेकिन इसमें तो ऐसे तिरछा वाला ज्यादा आ गया। क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई, मतलब ये गलत है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं पी बराबर एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई ए, तो ये सत्य है कि नहीं है? अरे ये सत्य नहीं है, हाँ है ना? क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू एक से कम, इसका मतलब एफ बाई ए का वैल्यू एक से कम, मतलब प्रेशर का वैल्यू एक से कम, एक से कम नहीं मतलब एफ बाई ए से कम। अरे प्रेशर का वैल्यू एफ बाई ए से कम ना, इसका मतलब प्रेशर कम हुआ कि बढ़ गया? इसका मतलब मुझे यही लेना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? जो यहाँ पे मैं फोर्स लिया हूँ वो एरिया का परपेंडिकुलर लिया हूँ कि क्या लिया हूँ? अरे एफ ऐसा था, एक और सेट परपेंडिकुलर तो एरिया लिया हूँ कि ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो बताओ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? सी। तो भाई अब समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया की परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर किसके? सरफेस के कि एरिया के? सरफेस के, हाँ कि ना भैया?
तो हमको प्रेशर का फॉर्मूला समझ में आया, क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है बेटा उसका थ्रस्ट बोलते हैं। अरे 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 अरे, अरे हिल गए क्या? अरे परपेंडिकुलर जो फोर्स होती है ना उसको थ्रस्ट बोलते हैं, THRUST, सुने हो? इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स। अरे हाँ कि ना? अच्छा दीवार में मुझे कील गड़ाना है, दीवार में मुझे क्या कराना है, तो मुझे थ्रस्ट लगाना कि फोर्स लगाना है, थ्रस्ट की फोर्स, थ्रस्ट की फोर्स, थ्रस्ट, क्योंकि कील के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर मारना है, तिरछा मार दे, वो थ्रस्ट थोड़ी होता है। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर, समझ में आया कि नहीं है? अच्छा इसलिए ना कई कई बुक में ऐसे लिखा है, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अरे समझ गए कि नहीं, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अरे यार नहीं आया समझ, अरे आया कि नहीं आया? तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर परपेंडिकुलर फोर्स को अगर थ्रस्ट बोलेंगे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया, प्रेशर का फॉर्मूला थ्रस्ट अपॉन एरिया। अच्छा अगर इसके यूनिट की बात करूं तो क्या आ जाएगा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को तो बोला जाता है पास्कल। अरे इसी को क्या बोला जाता है, पास्कल, पीए से दर्शाते हैं, हाँ कि ना? अच्छा एक एटीएम भी जानते होंगे, अरे एटीएम 1.0 न्यूटन की पावर 5 पास्कल, अरे याद है क्या कितना पास्कल होता है? एटीएम बार भी होता है, टार भी होता है, बार, बार इज द 1 पॉइंट, अरे छोड़ बाद में बताऊंगा मैं, 1.014 एटीएम, एटीएम एटीएम, अरे ये तो 1.013 होता है यार, 1.013 न्यूटन की पावर 5 पास्कल, बार, टार, टार पे टार 760, 760, 760, हाँ। अरे ठीक है वो सब बात की बात है, अभी समझ में आया कि नहीं आई? 180 इक्वल टू कितना होता है, 1.0 न्यूटन की पावर 5 पास्कल। अरे हाँ ना भाई, बस अभी हमको इतना जाना है, बाकी धीरे धीरे और बताता जाऊंगा इसके बारे में, अभी एक साथ बताऊंगा तो इधर उधर हो जाएगा। समझ गए क्या? प्रेशर के बारे में भी चर्चा हो गई, अब कर ले वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम तो जानते ही हो, अरे जानते हो ना? अच्छा इसका यूनिट बता दो, इसका यूनिट होता है, देख बेटा बता रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, अच्छा एक एक करके लिख रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, अरे सुनिए लीटर, लीटर में किसका वॉल्यूम है, लीटर में किसका यूनिट है, लीटर किसका यूनिट है, उसी प्रकार डीएम, डेसीमीटर क्यूब, अरे हाँ ना भाई, तो जो वन लीटर होता है बेटा, क्या 1 लीटर, वो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अरे पता होगा केमिस्ट्री में सुने होंगे, नहीं सुने होगा तो मैं बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया? 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, तो लीटर इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। समझ गए? देखो किसी किसके बारे में चर्चा होगी, प्रेशर, सबसे पहले एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, अब टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर पढ़ने के लिए हमको पढ़ना होता है, उसको बोलते हैं थर्मोमेट्री, क्या बोलते हैं इसको, थर्मोमेट्री। समझ में आया? नोट करोगे इतना, नोट कर लो, फिर थर्मोमेट्री हेडिंग डालेंगे। चलो देखो किसी किसी बारे में चर्चा हो गई, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, बचा क्या, टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर को पढ़ने के लिए जो पढ़ना पड़ता है उसको बोला जाता है बेटा थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री। अच्छा थर्मोमेट्री क्या है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमेट्री क्या है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, सुने हो कि नहीं सुने हो, गर्माहट या ठंडापन का मापदंड है। अरे यार हिंदी में भी बोला तब भी लोग ऐसे देख रहे थे जैसे 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 अलग। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालने वाले हैं क्या, थर्मोमेट्री। अब थर्मल फिजिक्स चालू हो गया बेटा, अरे हाँ कि ना? अच्छा थर्मोमेट्री में ये ऐसा डेफिनेशन देने की जरूरत है क्या, यह ब्रांच साइंस का वह ब्रांच है, फिजिक्स का वह ब्रांच है जहां पर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। अबे ये सब फालतू की बकवास,
बच्चे होते तो लिखाते, लिख बेटा 9वीं में। थर्मोमीटर क्या, थर्मामीटर पहले तो ये जान ले। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं भैया, ताप नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, तापमान। अच्छा तापमान क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हाँ कि ना। अच्छा आगे आपको कुछ देर बाद और समझ में आ गई या क्या है, कुछ देर बाद मतलब कैटेगरी जब पढ़ाऊंगा ना, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज एवरेज, इट इज मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, किसकी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब कौन से मॉलिक्यूल है, जिसके बारे में टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। अरे हाँ कि ना, क्या है ये, मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या है ये, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये तो बचपन में पढ़ी हो, 11 में रटे हो, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। 11 में शायद मुझे लगता है 8th में भी पढ़े हो, 8th में यही पढ़ा ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, इट इज मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका। अरे मान लीजिए मेरा बॉडी का टेम्परेचर, तो मेरे बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल होंगे ना, वो वाइब्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वो मुझे क्या दे देगा, टेम्परेचर दे देगा। अरे समझ गए क्या, तो टेम्परेचर के बारे में समझ में आया थोड़ा बहुत। अच्छा टेम्परेचर है, इसको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस की जरूरत होगी कि नहीं होगी, उसको क्या बोला जाता है बेटा, थर्मोमीटर। थर्मामीटर बोलो या थर्मोमीटर बोलो, हाँ कि ना, उसको क्या बोला जाता है, थर्मोमीटर। अच्छा थर्मोमीटर तो देखे ही होंगे, कुछ इस प्रकार का दिखता है, पुराना वाला, नया वाले की बात नहीं करो, डिजिटल की। ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है, यहाँ पर ऐसा स्केलिंग होता है, इसको देख के हम लोग बता देते कि हाँ भाई तेरा बॉडी का टेम्परेचर इतना है, तुझे 100 डिग्री बुखार है, अरे 100 डिग्री क्या, 100 डिग्री सेल्सियस की 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे जानते ही हो तो तुम लोग, बायो वाले अच्छे से जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा जानते ही होंगे। अबे कैसे नहीं जानोगे यार, अरे हाँ कि ना। ये हमारा क्या है बेटा, थर्मोमीटर। तो जो इसके अंदर होता है उसको बोला जाता है थर्मियोनिक सब्सटेंसेस, थर्मियोनिक सब्सटेंसेस। अरे हाँ कि ना। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर वह डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। थर्मोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, लिखने की जरूरत है, थर्मोमीटर डिवाइस विच मेजर टेम्परेचर। अरे हाँ कि ना, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। अरे हाँ कि ना, नहीं है, अरे नहीं है ना। तो इसको थर्मियोनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, कभी कभी इसको थर्मियोनिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इसमें कुछ नोट लिखना है, जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है ना, थर्मोमेट्री बोलो या थर्मोमेट्री, हाँ थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी वेरी लिनियरली, कैसे बदलता है ये, लिनियरली विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। अच्छा बेटा टेम्परेचर के साथ कैसे बदलता है, लिनियरली बदलता है। कहने का मतलब ये मान ले थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, कैसे बदले टेम्परेचर के साथ, लिनियरली बदले। समझ गए, लिनियरली का मतलब समझते ग्राफ ऐसे, ये एक चेंज होगा ये भी एक, ये भी चेंज तो ये भी चेंज, ये भी चेंज तो ये भी चेंज, और दोनों का रेशियो सेम चेंज। इसको क्या बोला जाता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वेरी लिनियरली विथ टेम्परेचर। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना भैया। तो अच्छा हाँ भाई समझ में आया मुझे, ये चीज़ को समझ में आया। तो थर्मोमीटर को मेजर करने में कुछ यूनिट की जरूरत होगी कि नहीं होगी। अरे उसको बोला जाता है स्केल, क्या बोला जाता है, स्केल। क्या बोलते हैं हम लोग, स्केल। तो स्केल हमारे पास जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो पहला पढ़ते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस, कैसे कौन सा स्केल, और दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा केल्विन, हाँ कि ना। तो इन सबको पढ़ने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है उसके बारे में पहले पर चर्चा कर लेते हैं। उसको बोला जाता है यूएफपी, क्या बोला जाता है, एक को बोला जाता है एलएफपी, क्या बोलते हैं। अब ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट, क्या बोलते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट, क्या बोलते हैं बेटा, अपर फिक्स्ड पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे अपन। और इसको साथ ही साथ स्टीम पॉइंट भी बोल दूं मैं, अरे स्टीम पॉइंट,
अरे हाँ कि ना, इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और साथ ही साथ और क्या कह सकते हैं इसको? आइस पॉइंट। अरे हाँ कि ना भैया, ये तीनों तीनों वर्डों में दिया जा सकता है। अब देखो एक चीज बता यार, कोई भी चीज का मेजरमेंट क्या एक्चुअल होता है? 100% सत्य है। तुम्हारा वेट मान लिया जाए, बोल लिया जाएगा 50 केजी मास, तुम्हारा मास कितना है? 50 केजी, क्या एक्चुअल है? किसी ना किसी को रेफरेंस मानना पड़ता है। अरे हाँ कि ना, क्या जो हमारा टाइम इंडिया में क्या वही अमेरिका में भी होगा? अलग है ना, तो वो रेफरेंस के हिसाब से माना जाता है। उसी प्रकार जो टेम्परेचर है ना, उसको भी हम लोग रेफरेंस मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? रेफरेंस। तो 0 डिग्री सेल्सियस हम किसको मानते हैं? जहाँ पर पानी जमता है। अरे बर्फ, जहाँ पानी जमता है उसको क्या मानते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। इसलिए रेफरेंस मानने के लिए उसका जो पॉइंट की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग लोअर पॉइंट होता है और अलग अलग अपर फिक्स पॉइंट होता है। अरे समझ गए? इतना क्लियर है क्या? इधर कुछ दिख रहा है क्या? चलो ले लेंगे यार थोड़ी देर में। अरे हाँ ना भाई।